हम बिहार निवास दिल्ली में हैं और हमारे साथ बिहार बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता नवल किशोर यादव हैं, विधान परिषद हैं। इंडिया अलायंस के जो जितने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पर विशेष अधिकार हनन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पर जब से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जातिगत सवाल पूछा है कि राहुल गांधी की जाति क्या है। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव भी खड़े हो गए हैं। नवल जी, बिहार में तो आप लोगों ने जाति जनगणना बड़ा सफलतापूर्वक करा दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लोकसभा में जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, बड़ा विवाद हो गया है, अब विशेष अधिकार हनन की बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें बड़ा बात का है। जात पूछना ये कौन बुरी बात है। पूरे जातीय सर्टिफिकेट देने के लिए देश के एक एक ब्लॉक में ऑफिसर्स बहाल हैं। आप जातीय जनगणना भी हो रहे हैं और सोसाइटी है तो जात होगा ही, और जात है तो धर्म भी होगा, धर्म है तो संप्रदाय भी होगा। नहीं तो कोई बात नहीं है। कोई ऐसा आदमी है हिंदुस्तान में जिसका जाति नहीं हो और जाति सर्टिफिकेट नहीं मिलता हो? रिजर्वेशन उसी पर है। आप जो पार्लियामेंट के चुनाव लड़ते हैं रिजर्वेशन जातीय आधार पर देते हैं, आप जो असेंबली का चुनाव लड़ते हैं रिजर्वेशन जातीय आधार पर देते हैं। इसलिए जात के बारे में पूछना या जात की चर्चा करना कोई पाप नहीं है, कोई गाली नहीं है। ये तो जो सत्य है उसके करीब जाने का प्रयास है, और सत्य थोड़ा कड़वा होता है इसलिए थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन जो शाश्वत सत्य है वो बातें रहेंगी। इस सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जाति लोकसभा में नहीं पूछा जा सकता है। क्या कहाँ पूछा जा सकता है? शादी में कहाँ पूछा जा सकता है? लोकसभा में जो जातीय आधार पर रिजर्वेशन मिला है वो लोग नहीं है सांसद। जातीय आधार पर टिकट नहीं मिले हैं, रिजर्वेशन नहीं है। अब तो जात के आधार पर भी रिजर्वेशन मिल रहे हैं और नस्ल के आधार पर भी मिल रहे हैं। महिलाओं को अलग से मिला। अभी ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है पार्लियामेंट में, वो तो नस्ल के आधार पर ही है, पुरुष और स्त्री और पुरुष के बीच में। तो इसके बारे में अब चूंकि अखिलेश यादव उनके गठबंधन में हैं राहुल गांधी जी के, तो वो हो सकता है कि उनके सपोर्ट में कुछ बोले, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जात के बारे में पूछने से इतना हिचकिचान। जात तो कोई न कोई होगा ही ना। आपका बीजेपी बैकफुट पर आ गया है क्या नवल जी? कौन सी के काहे बैकफुट पर हुए हैं? राहुल गांधी को काउंटर कर रहे हैं लगातार। काहे? राहुल गांधी कुछ से कुछ बोलते रहेंगे तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। इसमें काउंटर, पार्लियामेंट या असेंबली जो सदन है वो सहमति और असहमति, पूरे भारत में कहीं असहमति का अधिकार नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सदन में सहमति और असहमति, भाषा पर ख्याल रखें, हाँ और न। जहाँ रूलिंग पार्टी है वहाँ हाँ लिखे रहते हैं और जहाँ विपक्ष है वहाँ ना लिखे रहते हैं, दोनों के गेट पर। मतलब रूलिंग पार्टी हाँ कहेगा तो विपक्ष ना कहेंगे। तो ये तो परंपरा है, लोकतंत्र की यही मर्यादा है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इससे भाग के कहाँ जाएंगे आप? 240 पे आपकी गाड़ी रुक गई, इससे थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है लगता है आपके भारतीय जनता पार्टी? नहीं है, 240 नहीं, 294 है ना हमारे पास। हमको अगर सिर्फ 273 और 74 अपने लाना होता तो एलायंस के साथ नहीं रहते। हम तो एलायंस के साथ, प्री पोल एलायंस के साथ हम चुनाव लड़ते आए हैं। हम जो यहाँ तक आए हैं, आप हमारा इतिहास उठा के देखिएगा तो हम सब दिन प्री पोल अलायंस करते आए हैं, आज भी किए हैं और 294 पर आए हैं। तो सुन रहे थे नवल यादव जी को। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को संयुक्त रूप से बड़ी धुलाई करते हुए साफ कह दिया है कि जाति सत्य है और जाति सिर्फ शादी में नहीं पूछी जा सकती है। बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके तरफ से किसी तरह का गलत सवाल नहीं किया गया है। राहुल गांधी को जाति अपनी बतानी चाहिए। अगर नवल जी का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर कंट्री इनसाइट के बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, दिल्ली से।